वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मैं हूं करुणा, आपकी दोस्त, और हम पढ़ रहे हैं मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 26। दिस इज़ मैजिक बुक रिटन बाय रोंडा बर्न। चलिए पढ़ते हैं। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। अब हर गलती वरदान कैसे? देखो, अगर हमने कोई काम किया है और कोई गलती हो गई तो ये नहीं कि हम 24 घंटे गिल्ट में रहे, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। नहीं, उसके अंदर एक वरदान छुपा है। अब उस गलती से हमें क्या वरदान छुपा है? उस गलती से हमें वो सीख लेनी है और उसमें सुधार करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। पुराने पास्ट, वो कहावत है ना कि फटे दूध पर रोने से क्या फ़ायदा। अब जब दूध फट ही गया तो रोने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। हम उसका पनीर बना सकते हैं, या अभी फटा है तो हम उसका दही जमा सकते हैं। रोने से तो कुछ नहीं होगा ना, यानी गिल्ट में जाने से तो कुछ नहीं होगा ना, है ना। और पनीर तो देखो, और भी पनीर सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनती है। तो कहने का मतलब ये कि अपनी गलतियों पे रोना धोना ना करके या सारे दिन पछताते रहो, ऐसा होता तो ऐसा होता, मैंने तो ऐसा कर दिया था, ओहो इसका तो कोई इलाज नहीं है, ओहो, या किसी और ने भी गलती कर दी हो तो सारे दिन उसी ज़िंदगी में रोते रहेंगे। वो नहीं, हमें उसके पीछे क्या हमें मैसेज मिला है, हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, हमें कहाँ हमने गलती करी, उसको कहाँ उसे ठीक करना है, तो उसको सोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दे, बजाय इसके कि गलती को ही 24 घंटे पॉइंट आउट किया जाए, ना तो अपनी और ना ही दूसरों की। यही ज़िंदगी का नियम है। आपका जादुई अभ्यास इससे साबित कर देगा कि क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे होते हैं। कैसे? कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, लिखना सीखता है, या कई गलतियाँ करते हैं ना हम गलती। जब हमने साइकिल चलाना सीखी थी तो क्या एक दिन में आ गई थी? जब मैं छोटी थी और साइकिल चलाती थी तो मैं कितनी बार गिरती थी। रोड पे चोट लग, छोटी सी थी तो रोड पे गिर जाती थी, दीवार पिट से टकरा के वो पैरों में, घुटनों में कितनी बार चोट आती थी। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि मैं एक बार गिर के फिर बैठ जाऊँगी। धीरे धीरे करके चीज़ें आती हैं ना, और उससे हम सीखते हैं। अब मुझे साइकिल चलानी आ गई आराम से, है ना। जब हम लिखते हैं तो गलतियाँ करते हैं, पहले सुंदर सुंदर लेख नहीं होता, हम उल्टे फुल्टे अक्षर बनाते हैं, लेकिन डे बाय डे हमारी राइटिंग सुंदर होती रहती है। लिखने में, पढ़ने में हम कितनी गलतियाँ करते हैं जब शुरू में छोटे होते हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा। हम भी तो, अगर हम बड़े हो गए तो क्या हो गया, हमारा सीखने का अलग तरीका है, हमारा थोड़ा लेवल बढ़ गया है। अब हम पढ़ाई लिखाई में सीख के हम जिंदगी की चीज़ें सीख रहे हैं, गलतियाँ कर कर के सीख रहे हैं, पर सीख रहे हैं, ये मैटर करता है। अंततः उनसे माहिर बन जाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियाँ करते हैं तो खुद पर इतने सख्त क्यों होते हैं? अरे हाँ, कोई बात नहीं, हो गई गलती, छोड़ दो ना, क्यों उस चीज़ को बार बार बोलना। बच्चों को भी तो माफ़ कर देते हैं ना। अगर बच्चे कोई गलती करते हैं, बच्चों से दूध गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम कहते हैं ना चल छोड़ यार, कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं। बच्चे पानी गिर जाता है, कहते कोई बात नहीं बच्चे, चलो ठीक है, मैं इसको साफ़ कर दूँगी। आप बोलते हैं कि चल यार इसको साफ़ कर दो, कोई बात नहीं, है ना। छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कुछ बेड पे भी शुशु कर देते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस, तब भी हमको तो चलता है ना, कोई बात नहीं कर दी, कोई बात नहीं, शुशु कर दिया तो कोई बात नहीं। क्या हम उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं? ये 24 बच्चा गिल्ट में रहेगा, हाँ मम्मी मैंने तो शुशु कर दिया था, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। तो हम बड़े होकर अपने ऊपर इतने नियम क्यों बनाते हैं? ठीक है ना, तुमने कर दी ना गलती, तुमसे होगी ना गलती, कोई बात नहीं, लेट गो करो यार। तुम मेरे छोटे से प्यारे से बच्चे हो, अपने अंदर के बच्चों को पहचानो। फिर ऐसा क्यों होता है बताइए? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही नियम आप पर भी लागू होना चाहिए। हम कभी गलतियां करते हैं और कभी हम यदि कोई गलती ना करें तो क्या कुछ भी सीख पाएंगे, समझदार बन पाएंगे? गलती कर लेते हैं, नहीं करेंगे तो हम समझदार कैसे होंगे? हम जो भी काम करें उसमें गलतियाँ तो होती है ना। हम भी तो सीख रहे हैं। ज़िंदगी की सीखने की प्रक्रिया तो जीवन भर, जब तक हम मरेंगे नहीं ना तब तक सीखने की प्रक्रिया चलती रहेगी। जब सब्ज़ी बनानी शुरू की थी, कभी नमक ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि परिवार के लोग बाकी भी कैसे सब्ज़ी बनाई है, फिक्की सब्ज़ी बनाई है, सब्ज़ी में नमक नहीं, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हो गई गलती, कुछ नहीं होता। बच्चों को भी तो माफ़ करते हैं ना। या पता नहीं कि उससे नाम रखना शुरू कर दो, ऐसी सब्ज़ी बनाई है, ऐसा नमक डाला है, कम नमक है, फिक्की सब्ज़ी है, ऐसे नहीं। ऐसा करके हम अपने अंदर तो जो भर रहे हैं, दूसरों को तो बाद में देंगे, अपने अंदर ही कचरा भर लेंगे पहले।
या खाली सब्जी की बात छोड़ो, बाकी भी चीज़ों को ले लो, आप किसी भी चीज़ को ले लो। मान लो किसी मम्मी ने कोई कपड़े धोए हैं, मान लो आपकी मम्मी ने, और उसमें आपका नया सूट डाल दिया उसके अंदर, और उसमें से रंग, और वो सूट ख़राब हो गया, तो अब क्या करोगे? मम्मी पे चिल्लाओगे? या तुमसे ही हो गया, किसी और से नहीं हो, तुमसे ही ऐसा हो गया कि तुम्हें पता नहीं था और किसी शर्ट का कलर निकल गया और बाकी नई शर्ट पे लग गया, कोई बात नहीं, अरे मेरे से तो ये सूट ख़राब हो गया, नया सूट था, ये शर्ट पे लग गया, सूट भी ख़राब हो गया, शर्ट भी ख़राब हो गई, ओहो इतना नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, जाने दो। हमारे पास अपने खुद के विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता होती है। अब हमारे पास विकल्प है, ठीक है गलती हो गई, अब हमारे पास विकल्प है, ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर तुम्हें उसे गिल्ट में रहना है कि भाई सूट ख़राब हो गया, या सब्जी में नमक ऐसा हो गया, या मिर्च ज़्यादा हो गई, और या फिर ठीक है जाने दो, अगली बार ध्यान रखूँगी, या फिर अगली बार मैं नमक डालते हुए कॉन्शियस रहूँगी, या मैं कपड़े धोते वक्त कॉन्शियस रहूँगी, ये दिमाग में डालो। अब इसमें गिल्ट में रह के अपने आप को नेगेटिविटी में भरने से अच्छा है जाने दो। अपने बच्चे ने भी कुछ कर दिया हो, थोड़ा बड़ा हो गया, तब भी जाने दो। हमारे पास खुद के विकल्प की स्वतंत्रता होती है। विकल्प मतलब ऑप्शन है, हमें उस चीज़ को गिल्ट में रहना है या उसके लिए अच्छा सोचना है, या उससे कुछ सीखना है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, अगर आपने कोई गलती करी, अगर आपने सूट में ऐसा कुछ गड़बड़ कर दी, मान लो कपड़ा आपने बदल दिया, नेक्स्ट टाइम भी आप फिर ऐसे ही कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम भी जब कपड़े आ रहे हैं तो तुम कलरफुल, तो फिर वो तो गलती है, फिर तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर आपने गलती करी और उसमें ये सोच लिया कि हाँ मेरे से गलती होगी, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी, उस गलती से आपने सीख लिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको दोनों कपड़े अलग अलग धोने हैं। यही आपकी सीख है, यही आपकी पहली सीढ़ी है। अब ये नहीं कि बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, तो फिर वो गलती है। मान लो किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चीट किया, या फिर कोई गलती कर दी, या कोई सीक्रेट छुपा दिया, या फिर कोई ऑफिस से लेट आया, या कुछ भी खाना खा के आया और बताया नहीं कि मैं खाना खा के आऊँगा, ऐसे कोई भी गलती करी, तो कहा अरे मेरे दिमाग से निकल गया था। पर नेक्स्ट टाइम वो बताए कि हाँ मैं तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन तुमने खाना बना दिया, अगली बार मैं ध्यान रखूँगा, तुम्हें पहले से कॉल कर दूँगा। या फिर कोई सॉरी बोल रहे हैं लेकिन नेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर वो गलती तो गलती ही है, फिर तुम उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, फिर तुम ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। बच्चों को भी तुम कहते हैं ना बेटा अब ये हो गया ना, आइंदा मत करना, आइंदा से मत करना, आइंदा ध्यान से चलना। मान लो कुछ टकरा आ गया, बच्चा बोले बेटा आइंदा ध्यान से चलना, यहाँ पे कोने में बेड है ना, यहाँ पे ध्यान से चलना, ठीक है। गलतियों से चोट पहुँच सकती है, लेकिन यदि हम उन गलतियों से नहीं सीखते तो इसका अर्थ यह है कि उसकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ हो गया। हमने गलती कर दी, हमें नुकसान हो गया, अब हमें उससे सीखना है। अगर हमने नहीं सीखा, इसका मतलब हमने उसको वेस्ट कर दिया, हमने सीखना वेस्ट कर दिया, हमने उससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमाया। गलती करी, फिर नेक्स्ट टाइम गलती, फिर गलती, फिर गलती, फिर गलती, क्या ही फ़ायदा। फिर तो करते रहो गलती ज़िंदगी पर, मत सीखो। दरअसल आकर्षण के नियम के द्वारा वही गलती बार बार करेंगे, फिर इसका मतलब पता क्या है, जब तक के परिणाम में इतनी चोट ना पहुँचे कि आखिरकार उससे सबक मिले। अब यूनिवर्स भी तुम्हारा पक्के वाला मास्टर है, मैंने कहा ना वो बॉस है। अगर तुमने कोई गलती कर दी और उससे नहीं सीखा, तो तुम्हें सिचुएशन फिर ऐसी मिलेगी, तुमने फिर नहीं सीखा, फिर मिलेगी, फिर नहीं सीखा। जब तक तुम सीख नहीं लोगे ना, तब तक तुम्हारे वो चीज़ रिपीट हो जाएगी। वो भी अच्छे वाला पूरा बॉस टीचर है, तुम्हें वही सिचुएशन तुम्हारे सामने आती रहेंगी, जब तक कि तुम उससे कुछ सबक सीख ना लो। सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी गलती के सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। अब सबसे पहली बात है, अगर हमें किसी गलती से कुछ सीखना है, तो उस गलती को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा मुझसे गलत हुआ था, हाँ मैंने गलती की थी। पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि पहले गलती कर दी, तू थी तभी मैंने ऐसे किया, तूने मेरे को ऐसे किया तब मैंने ऐसे किया, ऐसे नहीं। ऐसे तो ब्लेम चलता रहेगा, फिर तो कोई सुधार ही नहीं होएगा, फिर तो ब्लेम गेम चलती रहेगी। कैसे सुधारोगे? कैसे ज़िंदगी के पैटर्न को ठीक करोगे? कैसे ज़िंदगी को एंजॉय करोगे? अगर तुमसे कोई गलती हो रही है तो एक्सेप्ट करो, यस ये गलती मेरे से हुई, मैंने की, और अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। आइए
मान ले पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वाले को दोष देते हैं। क्योंकि लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उसके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी ही है, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अब इसने क्या बोला है, मान लो तुम गाड़ी स्पीड से चला रहे हो, पुलिस ने पकड़ लिया या ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, आप क्या बोलोगे? ऐसे हो गया, ये बहाना वो बहाना वो। नो, तुमने गाड़ी तेज चलाई, यस मेरे से गलती हो गई। या तुम गाड़ी चला रहे हो और तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पे भूल गए हो, आरसी घर में भूल गए हो, ठीक है, इंश्योरेंस के पेपर तुम्हारे पास गाड़ी में नहीं पड़े हैं, और पुलिस वाले को बोलो कि सर मैं अभी जा रहा था, मैं तो बस यहीं तक जा रहा था, या तुम्हारा हेलमेट नहीं है सर पे। सर मैं तो हेलमेट ना बस इस गली से मुझे बस ये सामान लाना था, बस यही रोड थी और मेरे को तो पास में जाना था और मैं हेलमेट भूल गया या हेलमेट गिर गया। 10 बहाने से, जी सर मेरे से गलती हो गई और मैं ये हेलमेट लगाना भूल गया, मेरी गलती है। या पेपर गाड़ी मैंने रखी, ये मेरी गलती है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। परिणाम यह होगा कि गलती दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो, इसके 2 नुकसान है अपनी गलती एक्सेप्ट ना करने के। सबसे नंबर 1, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो एक तो हमसे कुछ सीख नहीं रहे, क्योंकि जब तुमने गलती स्वीकार ही नहीं की, एक्सेप्ट ही नहीं करी, तो तुमसे सीखोगे क्या? अगर तुमने कहा कि यस सर मैं हेलमेट घर पे भूल गया हूँ, ये मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं भूलूंगा। तुमने क्या सबक लिया कि नेक्स्ट टाइम गाड़ी में जाऊँगा तो हेलमेट लगा के ही जाऊँगा, मैं उससे सबक सीखता हूँ। लेकिन अगर तुमने स्वीकार ही नहीं किया मेरी गलती, नेक्स्ट टाइम फिर तुम्हें यूनिवर्स फिर ऐसे चांस देगा, फिर तुम्हें पुलिस पकड़ेगी, तो क्या नुकसान होगा? 2 नुकसान उनसे बचने हैं कि उससे सीख भी नहीं पाएंगे और परिणाम तो भुगत नहीं है, चालान तो कटेगा और तुम्हें कुछ सीख भी नहीं पाए। तो चालान कटवाओ और उससे सीखो। आप इंसान हैं, आपसे गलतियाँ निश्चित तौर पर होंगी ही होंगी। हम कोई भगवान नहीं है कि हमसे कोई गलती ना हो। और यह इंसान होने के बारे में बहुत बड़ी सुंदर बात है। सुंदर है ना? हमें सीखने के लिए तो गलतियाँ करनी पड़ेगी, गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सारा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। सीखो अपनी गलतियों से। आप अपनी गलती से कैसे सीखेंगे? कृतज्ञता। चाहे आपकी चीज़ें कितनी बुरी क्यों ना दिख रही हो, आपका रिश्ता कितना ही ख़राब हो, कितना तुम्हारी चीज़ें ख़राब हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीज़ें हमेशा रहती हैं। आपके पास मान लो इस वक्त जाने के लिए स्कूटर नहीं है, ठीक है, साइकिल है मान लो, तो तुम कहोगे मेरे पास वो भी टूटी फूटी थोड़ी सी पुरानी, ठीक है, तुम क्या कहोगे? तभी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मान लो किराए का मकान है, तभी तुम्हारे पास मकान तो है ना, तुम एक घर के नीचे आराम से बैठे तो हो ना, चैन की नींद सो तो रहे हो ना। उन लोगों से तो 10,000 गुना अच्छे हो जो लोग रोड पे सोते हैं। तुम्हारे पास एक फ़ोन तो है ना, तुम्हारे पास चीज़ें सीखने के लिए टाइम तो है ना, तुम्हारे पास अर्निंग के लिए पैसे तो है ना, तुम अर्न कर पा रहे हो, अपने बच्चों का पेट पाल पा रहे हो, है ना, अपने बच्चों के लिए खाना बना पा रही हो, है ना, तुम्हारे पास हाथ हैं, आँखें हैं, दांत है, नाक है, कान है, गला है, गर्दन अच्छे से तुम्हारी काम करे, बॉडी पार्ट अच्छे से काम करे। बी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू। तुम 2 वक्त की रोटी तो आराम से खा पा रहे हो ना, थैंक यू। तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियाँ अपनी अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदान को आकर्षित करते हैं। आप किससे अधिक पसंद करेंगे? गलतियों से सीख कर उसको वरदान में बदलना ग्रेटिट्यूड के थ्रू, या फिर गलतियों को ना अपना कर और अधिक गलतियाँ करना? ठीक है, तो हमें उसको वरदान में चेंज करना है, अपनी गलती से सीखना है और उसको वरदान में चेंज करना है। आप अपनी गलती के बारे में सोचें जो आपने जीवन में की हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। आप अपनी कोई भी एक ऐसी गलती जीवन में अपनी की है, उसको अभी चुनें, अभी इस वक्त। हम इसी क्लास में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चुन लो अपनी कोई गलती, ठीक है। शायद जिसके बारे में सोचने से आपको बहुत अधिक चोट पहुँचे, जैसे कि आप सोच सकते हैं, मैं कोई रोड पे जा रही थी और मेरा कोई सामान था, रास्ते में गिर गया और गिर के वो टूट गया। एक हेलमेट लगा रखा था एक बार मैं स्कूटर बैठी थी और वो हेलमेट ना बहुत लूज़ था,
और वो तेज़ हवा आई और मैंने पकड़ रखा था, वो एकदम तेज़ हवा आई और वो एकदम पीछे गिर गया और एकदम से पीछे से बस आकर चकनाचूर हो गया। इसका मतलब अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसे ठीक करवा लो, फिर इस्तेमाल करो। लापरवाही बरतेंगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर वो गलती रिपीट हमें मिलती रहेगी, है ना। तो अपने पास जो भी चीज़ ख़राब है उसको पहले ठीक करा लीजिए। या मेरे से लापरवाही में कुछ सामान गिर गया तो यानी कि मुझे लापरवाही नहीं करनी, चीज़ों को सावधानी से पकड़ना है, सावधानी से रखना है। इसका मतलब मेरी जो पकड़ थी वो थोड़ी लूज़ थी, मैंने ढंग से पकड़ा नहीं था, तभी तो वो हवा से गिर गया। अगर मैंने तेज़ कस के पकड़ा होता तो वो नहीं उड़ता, है ना। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। हो सकता है मैंने किसी पर विश्वास किया, मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए था, उसने मुझे चीट किया। उसके बाद उसने आपके साथ दगा दे दिया, उसने आपको चीटिंग करी। होता ना कई बार रिश्तों में ऐसे कोई चीटिंग करता है, स्कूल में या घर में। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफ़ेद झूठ बोला और फिर से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। आपने किसी चीज़ के मामले में बहुत अधिक सस्ता विकल्प चुन लिया हो और वो गलत हो गया। हम सोचते हैं अरे यार ये तो वहाँ तो 1000 का मिल रहा है, वहाँ 200 का मिल रहा है, वो ले लेती हूँ। लेकिन जो 200 की चीज़ है वो 2 दिन में ख़राब हो गई। तो आपने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। नेक्स्ट टाइम फिर करोगे कि हाँ भाई यहाँ पे तो 50 रुपये का मिल रहा है, यहाँ पे तो आम 50 रुपये किलो है, वहाँ पे तो 100 रुपये मिल रहा है, 50 ले लेती हूँ। फिर घर देखा तो सारे ख़राब है, तो 50 रुपये भी ख़राब हो गए। तो हमने गलती से क्या सीखा कि हमें अच्छी चीज़ लेनी है, चाहे थोड़ी सी महंगी क्यों ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने अपनी गलती सीख के नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं करी। आपने सोचा कि किसी चीज़ के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उलट पड़ा। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव करते हैं तो कृतज्ञता होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे 2 सवाल किए जाते हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा, मैंने जो आज गलती करी, जो भी मैंने आज पूरे दिन में गलती करी या मैंने कभी भी गलती की थी, उससे मैंने क्या सीखा। पहला सवाल, मैंने सीखा कि मैं चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़ के रखूँगी, अपनी चीज़ों को संभाल के रखूँगी। और वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के वजह सामने आई। अच्छी चीज़ें कैसी हैं, मुझे सबक सीखने को मिला मुझे उसका भुगतान करना पड़ा, है ना, या फिर उसका नुकसान हो गया हेलमेट का। तो मुझे क्या, मेरे लिए क्या अच्छी चीज़ें आई कि मुझे सावधानी से बैठना चाहिए, सावधानी से चीज़ों को पकड़ के ध्यान से रखना चाहिए। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज़ें वे होती हैं जो आपने उनसे सीखी। गलती से सबसे बड़ी वरदान क्या है कि मैंने उससे क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। गलती से नहीं, गलती हो गई तो रोना वगैरह नहीं, उससे मैंने क्या सीखा, मुझे क्या दोबारा नहीं करना। वो आप फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपको भविष्य का बेहतर बनाया और उस गलती से मैंने ये सीखा और नेक्स्ट फ्यूचर में मैंने इस चीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट की है। इसके बारे में बहुत सावधानी सोचें, देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आप खोजे हुए वरदानों में से जादू शक्ति है। आप सच्ची कृतज्ञता जनरल में लिखें, कंप्यूटर पर आप उसको लिखें। लिखने से हमारी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो पुलिस कार तेज़ी से चला रहे थे और पुलिस ने पकड़ लिया, तो हम क्या बोलेंगे, मैं पुलिस वाले के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे चोट पहुँचाने से रोका। अगर मैं तेज़ गाड़ी चला रहा हूँ या चला रही हूँ और अगर वो मुझे नहीं पकड़ता तो मेरे को चोट लग सकती, तेज़ गाड़ी चला रहा था, तो मेरे को चोट लगने से बचाने के लिए पुलिस वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, यानी कि ध्यान से नहीं चला रहा था कि मेरा ध्यान कहाँ था। जैसे मैं स्कूटर पे थी तो मेरा ध्यान कहाँ था, मेरा ध्यान कहाँ था भाई, हर चीज़ ध्यान से करनी है। मैंने क्या क्या सीखा कि मुझे हर चीज़ ध्यान से पकड़नी, ध्यान रखना है। दूसरा क्या सीखा, जैसे अगर चोट लग जाती, अगर हेलमेट ना होता तो क्या चोट लग जाती, तो मुझे हेलमेट को ध्यान से पकड़ना चाहिए था ना। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज़ गति जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण है जिसे बदलने की ज़रूरत है। ये टायर भी बहुत पुराने हो चुके हैं, इसको मैंने बदला नहीं तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अच्छा क्या मैं पकड़ लिया, वरना तो मेरा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। वो ऐसे बोल रही है। मैं चेतावनी घंटी के बजाने के लिए पुलिस को कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने पर मुझे असर पड़ा कि उसमें से जुर्माना लिया तो नेक्स्ट टाइम मेरे को बुद्धि आ गई कि हाँ भाई, जैसे मेरा हेलमेट टूट गया तो मुझे बुद्धि आ गई कि सावधान रहो भाई, नुकसान हो जाता है। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में एक अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आ जाए बिना खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज़ गाड़ी चला सकता हूँ। तो उसे पुलिस वाले कृतज्ञ क्योंकि उन्होंने मुझे सचेत करा दिया
कि भाई पुलिस के लिए कृतज्ञ हो, मतलब कहाँ भाग रहा है, कहाँ जा रहा है, इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है। तो उसने उनको उसके मन में विचार डाला कि खुद को जोखिम मत डालो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, तेज़ गाड़ी मत चलाओ। उन्होंने उसको ध्यान दिलाया। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ। यदि मैं तेज़ गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से, अपने परिवार के सदस्य उत्पन्न हो रहे जोखिम, यानी अगर मैं तेज़ गाड़ी चला रहा हूँ, किसी से टक्कर हो जाती तो खुद भी नुकसान होता और दूसरे परिवार के लोगों को भी नुकसान होता, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मान लो वो जो टायर है, वो जो मेरा जो हेलमेट है, वो किसी ऐसे व्हीकल के जगह साइकिल के आ जाता, पीछे से गाड़ी आ रही होती, वो गिर जाता। वो तो बस से टकराया तो बस ने उसे चकना शुरू कर दिया। अगर वो किसी साइकिल से टकराया तो साइकिल वाला का बैलेंस नहीं रहता, या एकदम से सामने किसी का आ जाता, एकदम गिरते किसी सामने जाता तो उसको एक्सीडेंट हो जाता, तो कितना नुकसान होता। तो मुझे उस चीज़ के लिए कि भाई बहुत ध्यानपूर्वक अपना काम करना चाहिए, हर किसी को, हर कोई काम। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच में कृतज्ञ हूँ। वे यह काम करते हैं और सड़क पर हर व्यक्ति को, हर परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पुलिस वाले के लिए थैंक यू तो होना चाहिए। देखो ना, अभी भी बॉर्डर पे कितने पुलिस वाले हमारे लिए काम करते हैं, हमारे अपने परिवार को छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। थैंक यू। और वो पुलिस वाले देखो धूप में कैसे रेड लाइट वगैरह पे कितनी बार ख़राब हो जाती है, तो खुद रेड लाइट पे खड़े होकर इशारा करते हैं कि अब ये टाइमिंग से ये वाली जाएंगी, अब इधर गाड़ियाँ जाएंगी, रोकते हैं। तो कितना वो हमारे लिए, ताकि गाड़ियों में आपस में स्प्लैश ना हो जाए, टकरा ना जाए, क्रैश ना हो जाए। तो फिर वो क्या करते हैं, हमें इंडिकेशन देते हैं कि कैसे कैसे हमें काम करना है, कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे अपना टाइम निकालते हैं, कैसे कैसे टाइम को टाइमली इधर गाड़ी निकाल, उधर गाड़ी निकाल, अपने परिवार को छोड़ के धूप में कितने से हमारे लिए काम करते हैं, है ना। देखो रोड के साइड में बेचारे एक पेड़ के नीचे कितनी बार खड़े रहते हैं धूप हमारे लिए। थैंक यू। यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के लिए प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ। ये पुलिस का थैंक यू है कि उन्होंने तेज़ गाड़ी से रोका तो मैं सुरक्षित अपने घर पहुँच सका, मेरे परिवार वालों से मिल सका। मैं उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। देखा ना, रोंडा बर्ड ने कितने सारे थैंक यू ढूंढ लिए कि जब तेज़ गाड़ी चलाने में पुलिस ने उसको पकड़ा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज़ गाड़ी से रोकने के लिए चलाने से रोक सकते हैं। या पुलिस द्वारा पकड़े जाने वाला कम हानिकारक परिणाम मिला, जिससे कि मतलब थोड़ा सा फ़ाइन तो ले लिया उसने, अगर मैं तेज़ गाड़ी चलाता रहता पता नहीं क्या क्या नुकसान हो जाता। तो मैं पुलिस वाले के प्रति बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ। देखा उसने कितना थैंक यू बोलते हैं, गाड़ी चला, और हम सोचे कि यार चालान कट गया, आज चालान कट गया यार, ऐसे हो गया। हमने उससे क्या सीखा वो मेन है। चलिए हम ज़्यादा सूची देखते हैं। आज हमें क्या क्या काम करना है। सबसे पहले मॉर्निंग में 10 नियामतें गिननी है, वो लिखनी है, लिस्ट बनानी है, क्यों कृतज्ञ है वो लिखना है, सूची को दोबारा पढ़ना है, हर नियामत के अंत में बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी एक गलती को चुने आपने कभी जीवन में की हो, और उस गलती में 10 वरदान खोजें। उस गलती से 10 चीज़ें सीखें जो आपने सीखी, उस गलती से आपने क्या क्या सीखा वो डालें। वरदान खोजने में आपकी मदद के लिए आप खुद ही सवाल पूछें, मैंने गलती से क्या सीखा, ये मेन है। खुद पूछते रहें, उस पर गलती को सोचें मन में, और उससे मैंने ये सीखा, इस गलती से मैंने ये सीखा, इस गलती से मैंने ये सीखा। और रात को सोने से पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं और पूरे दिन में जो जो अच्छी बात हुई उसके बारे में सोचें, और लास्ट में जो सबसे अच्छी चीज़ है उसके लिए थैंक यू करके सो जाएं। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।